बोल विष्णु भगवान की जय। तो ऋषियों ने कहा, हे मुने, विष्णु के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये हमें बताने की कृपा करें। तो श्री शिव जी बोले, हे विष्णु, ध्यान परायण मुनियों, सुनो। प्राचीन काल में नारद जी ने राजा पृथु से जो आख्यान दिया था, वह सब पापों को नष्ट करने वाला, अपवर्ग, फलदायक तथा महापुण्यशाली है। मैं उसे तुमसे कहता हूँ। इंद्रादि देवताओं को जन्म देने वाले कश्यप नामक ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनके नाम दिति और अदिति थे। अदिति देवताओं की माता थी और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया था। वे दैत्य और देवता परस्पर झगड़ते रहते थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का बेटा बलि नामक दैत्य था। उस राक्षस राज ने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। विरोचन का पुत्र बलि बड़ा बलशाली था। पृथ्वी को जीतने के बाद उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का विचार किया। उसकी सेना में 10 करोड़ सैनिक तथा 1 लाख हाथी और 1 लाख घोड़े तथा 1 लाख रथ थे। प्रत्येक हाथी के साथ 500 पैदल सैनिक भी थे। उस सेना का वर्णन कैसे किया जाए। करोड़ों मंत्रियों के समान सुयोग्य कुष्मांड और कूपवड़ नामक मंत्री भी राजा बलि के समान ही बलशाली थे। पुत्र बाणासुर भी वैसा ही बलशाली था। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के हेतु अपनी ध्वजा पताकाओं द्वारा आकाश को आच्छादित करते हुए उस सेना ने युद्ध के लिए देवलोक को प्रस्थान किया। इंद्रलोक में पहुंचने के बाद में राक्षसों ने सिंह की भांति गरजते हुए उसके द्वारों तथा मार्गों को रोक लिया। तब इंद्र अपने साथ में वज्र लेकर देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। युद्ध आरंभ होने पर मेघ और डिंडिम के समान राक्षसों ने घोर शब्द किया। राक्षसों तथा देवताओं ने एक दूसरे पर भयंकर बाण छोड़े। सब संग्राम महाभयंकर था। वे, हे विपेंद्र, उस समय मारो मारो काटो काटो के भयानक शोर चारों ओर सुनाई दे रहा था। देवताओं का दुंदुभी नाद, राक्षसों का सिंहनाद, रथों की गड़गड़ाहट, बाणों की सनसनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों का चिंगड़ाना तथा धनुष की टंकारों से पृथ्वी लोक शब्दायमान हो रहा था। देवता तथा दानवों के बाणों की टकराहट से उत्पन्न अग्नि को देखकर लोग यह सोचने लगे कि अब अकाल प्रलय होने वाली है। उस महायुद्ध में राक्षसों द्वारा फेंके गए पर्वतों को इंद्र ने अपने वज्र द्वारा चूर चूर कर दिया। हाथी का, घोड़े का, रथ को नष्ट कर रहा था। अनेकों राक्षस गदा एवं दंड द्वारा मारे गए थे। परधि द्वारा मारे गए अनेक राक्षस रथ की कीचड़ में फंसे हुए थे। देवताओं ने राक्षसों का बहुत विनाश किया। अमर होने के कारण जब देवता अधिक बल प्रभावी सिद्ध हुए, तब राक्षसों ने एक स्थान पर इकट्ठा होकर देवताओं पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर पत्थर, बिंदपाल, खड़ग, परश, तोमर, परधि, छुरी, चक्र, कंसु, मूसल, अंकुश, पट्टिस, शूल, पाश, बाण, मुदगल आदि से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने भी विविध अस्त्रों के द्वारा राक्षसों पर प्रहार किए। 1000
1000 वर्ष तक भीषण युद्ध चलता रहा। फिर राक्षसों के बल में वृद्धि हो जाने पर देवता पराजित हो गए। वे भय के मारे देवलोक छोड़कर भाग गए तथा पृथ्वी में आकर छिपकर रहने लगे। नारायण का भक्त राजा बलि तीनों लोकों को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ऐश्वर्यशाली बन गया। तदुपरांत उस विष्णु भक्त दैत्यराज ने यज्ञ किया और उसने इंद्र सहित दिक्पालों का स्थान भी स्वयं ही ले लिया। जिन ब्राह्मणों के द्वारा अनेक यज्ञ में प्रसन्नता के लिए देवताओं को निमंत्रण भेजे गए थे, उनमें वह राक्षस स्वयं जाने लगा। अपने पुत्र को इस प्रकार दुखी देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी, ऐसा कहकर वे हिमालय पर्वत पर चले गईं। वे इंद्र की विजय तथा राक्षसों की पराजय चाहती थी। उन्होंने श्री हरि ध्यान परायण होकर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। पहले कुछ समय तक उन्होंने फल खाए, फिर कुछ नीचे गिरे हुए पत्तों को खाकर रहीं। कुछ समय उन्होंने निराहार रहकर केवल वायु भक्षण की। कुछ दिन तक बैठकर तपस्या करी, फिर खड़े होकर, तदुपरांत केवल एक पांव पर खड़े रहकर और अंत में केवल एक पंजे के बल पर खड़े रहकर तपस्या करी। उन्होंने भगवान सच्चिदानंद के ध्यान में अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्होंने हजारों दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या करी। तब मायावी राक्षस उसके तप के विषय में जानकर देवताओं का रूप धारण करके अदिति के साथ में पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे। राक्षस बोले, हे माता, आप इतना दारुण तप क्यों कर रही हो? शरीर का शोषण करने वाले इस दुखमयी व्रत को आप त्याग दें। ज्ञानी लोग जानबूझकर किए गए कष्ट द्वारा प्राप्त पुण्य की प्रशंसा करते हैं। धर्म साधना के लिए शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं वे आत्मघाती कहे जाते हैं। अतः हे सुबह उठिए और हम पुत्रों के लिए चिंता मत करिए। हे माता, मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान है, इसमें संदेह नहीं है। गाय, पशु, सर्प, वृक्ष भी जिसके माँ नहीं है उसको सुख नहीं पाते, वे मृत जैसे हो जाते हैं। दरिद्र, रोगी अथवा परदेशवासी भी माता के दर्शन मात्र से ही अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। मनुष्य अन्न, जल, धन और पत्नी आदि को तो त्याग सकता है, परंतु कदापि माता के विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में पुत्र धर्म परायण माता तथा पतिव्रता साध्वी स्त्री नहीं है, उसे वन में चला जाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान की भक्ति से रहित धर्म, श्रेष्ठ भोगों से रहित धन तथा पुत्र से रहित पत्नी होती है, माता से रहित पुत्र को भी वैसा ही समझना चाहिए। अतः हे देवी, आप अपने दुखी पुत्रों की रक्षा करिए। राक्षसों द्वारा यह कहे जाने पर भी वह अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब दैत्यों ने क्रोधित होकर उस हरि परायणा अदिति को मार डालने का विचार किया। कल्पांत के मेघों जैसी ध्वनि करते हुए तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले राक्षसी अपनी दाढ़ी के अग्रभाग से अग्नि उत्पन्न करके उस वन को जलाने लगे। वन को जलाती हुई वे अग्नि 100 योजन तक फैल गई, परंतु उस अग्नि में वे राक्षस स्वयं ही जलकर मर गए। अदिति को कुछ पता ही नहीं चला। देव माता अदिति बची रहीं। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होने के कारण सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा करी। बोलो विष्णु भगवान की जय।